जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और उसके आंसर भी साथ में ही दिए गए हैं। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शैलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल असम ट्रांसलेशन पे। अगर बात करें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का तो ये चंद्रमा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि इस ब्रह्मांड में जो दो ऐसे उपग्रह हैं अभी तक जिसके कोई उपग्रह नहीं, जैसे बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। अगर वहीं बात करें गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी तो ये वेन किंग्सले थे। कौन थे? वेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी महीने में। हालांकि हर दिन कोई ना कोई दिवस ज़रूर होता है, ठीक है। अगर बात करें परमाणु, ठीक है, परमाणु बम का, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 ईस्वी में, ठीक है। कब गिराया गया? 1945 ईस्वी में। कौन गिराया था? अमेरिका में, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है ये डैम, ठीक है। सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि इसमें जो इसका जैक है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, मोबाइल में। अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो ये कमल है। क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ऐसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऐसे बहुत चीज़ें राष्ट्रीय हैं। भारत का एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? ये बताइए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए, या फिर नहीं आप लोग बताएंगे तो अभी हम बताएंगे, ठीक। अगर धनराज पिल्ले किस खेल की धनराज पिल्ले अगर देखा जाए तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय जो व्यंजन है वो खिचड़ी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? खिचड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितने सदस्य हैं? ये आप लोग बताएंगे या फिर इसको नोट करेंगे आप लोग। ये इसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आप लोग इसे बताएंगे कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो अब पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। चौथ नामक, ठीक है, चौथ एक कर हुआ करता था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम की अगर बात की जाए तो सही क्रम आपके स्क्रीन पर है, आप देख के नहीं लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, ए आजम, जहांगीर, शाहजहां, ए आजम, आलमगीर, ऐसे, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं ये चीज़ें। अगर बात करें भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसके जो शुरू करने वाले महानुभाव थे ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, ये अंग्रेज थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह है। कौन है ये? मिल्खा सिंह, ठीक है। नींबू और संतरे या फिर कह सकते हैं खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, ठीक है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से है। किससे है? नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन था? यानी संविधान का जो प्रारूप बनाने का जिम्मा था वो कौन लिया था? तो ये भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर लंदन से पढ़ाई करके आए थे, ठीक है, और इन्होंने छुआछूत मिटाने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसमें टॉप पर कौन सा चुनाव होता है? तो जिला परिषद का, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, ठीक है। वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। लेकिन हाँ, सभी देशों की मुद्राओं का मतलब जो रुपया है, जैसे हो गया श्रीलंका का, पाकिस्तान का, तो उनका जैसे श्रीलंकी रुपीज़ हो गया, पाकिस्तानी रुपीज़ हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया, तो भले ही रुपया वहाँ की मुद्रा का नाम है लेकिन उनके देश का है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर बात करें वहाँ पे
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन छूट गया। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक, ठीक है। अगर हाँ, ये बैठे थे बगीचे में और इनके सर पे गिरा था क्या? एक सेब। उसी से इन्होंने इन्वेंशन किया, किसका? न्यूटन का, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के क्या इनफैक्ट पूरे विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा था? जनगण मन, भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे संबंधित है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? आवाज़ अच्छे से जा रही है या फिर आवाज़ जो है वो थोड़ी अजीब तरीके से, क्योंकि जैक खराब है ना, इस वजह से उसमें रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। हाँ, ईयरफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। खजुराहो स्थित है, यानी खजुराहो का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये कहाँ है? देहरादून में। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया। हाँ, और इन्हीं के क्या कर सकते हैं, हाँ, तो ये चीज़ें याद नहीं आ रहा मुझे, क्या कहने वाला था मैं, खैर याद आएगा बता देंगे। भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये किस पे आधारित है भारतीय मानक समय? तो ये 82 अंश 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है भारत की राष्ट्रीय मानक समय, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूरब में है? तो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में है तो गुजरात। उत्तर में है तो जम्मू कश्मीर और दक्षिण में है तमिलनाडु। क्लियर? कौन सा देश नाथुरा दर्रा के पार है? ठीक है, कौन सा देश नाथुरा दर्रा के पार है? तो ये सामान्य ज्ञान 2020 की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चीन है, ठीक है, नाथुरा दर्रा, ठीक है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, ठीक है। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? विजयंत किसका नाम है भारतीय सेना में? किसी सोल्जर का नाम है? नहीं, ये एक टैंक का नाम है विजयंत, ठीक है। चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो ये विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में फायान आया था। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? वेनसांग आया था, ठीक है। इंडिका की रचना किसने किया? तो इंडिका की रचना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था वो, क्या नाम था उसका? आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है, ठीक है, क्या नाम था उसका? आप लोग बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। इंडिका नामक पुस्तक भी उसने लिखा है, ठीक है। प्रख्यात सिने कलाकार, ठीक है, सिनेमा कलाकार ही हो सकता है, वो गलती से टाइप हो गया, ठीक है। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर संबंध में है। ये यानी ये जो सिनेमा कलाकार हैं पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का क्या संबंध है? तो ये बाप बेटी का है, ठीक है। पृथ्वीराज कपूर राज कपूर जी के पिता है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पत्ति के लिए जाना जाता है? तो असम, ठीक है। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल की उत्पादनता होती है? तो ये पश्चिम बंगाल। गेहूं की बात करें, गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपने अपने में ही क्या है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनका अपने ही में ही एक विशेष स्थान है, ठीक है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो दिल्ली में, ठीक है। राजस्थान में भी जंतर मंतर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जंतर मंतर प्रमुखता है वो दिल्ली के माना जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग जो पर्यटक स्थल है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। और साथ ही साथ अगर वहाँ देखा जाए, ये बार बार ऐड आ रहा है, 1 मिनट, ऐड हट जाओ, ये ऐड तो आता ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अगर बात करें तेलुगु का तो आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना का भी है, ठीक है। तेलंगाना में उर्दू बोला जाता है हालांकि। हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और क्रिकेट की अगर बात करें तो इंग्लैंड में इसका माना जाता है, इंग्लैंड से ही उत्पत्ति हुई क्रिकेट की। और फुटबॉल भी इंग्लैंड से ही माना जाता है उसकी उत्पत्ति। और हॉकी का भारत में भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और
पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। बांग्लादेश की मुद्रा की अगर बात करें तो टका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। टका, यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई थी? तो मिस्र सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। इजिप्ट सिविलाइजेशंस। कह रहा है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गया, ठीक है, गया, बोध गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की रचना किसने लिखी या फिर किसने किया? तो महाकवि कालिदास ने, ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब उठता है? तो ये इसी को समझने वाली बात है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही ओर हैं, विपरीत दिशा में ना हो, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठारों का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर तो पठार है ही नहीं। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, बार बार ऐड आ रहे हैं तो वो नेट ऑन है इसी वजह से, ठीक है। अगर बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी प्रायद्वीपीय पठार निकलती है? तो यमुना, ठीक है, यमुना निकलती है। कौन सा शहर, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच से कौन निकलती है? यमुना, ठीक है। कौन सा शहर गंगा के तट पे बसा है? तो कानपुर हो गया, पटना हो गया और वाराणसी हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया। ये सब गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं, ठीक है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ऐसे हर जिला, हर कह सकते हैं ना, विशेष जो जिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था तो थी नहीं, कुएं की ही व्यवस्था थी, तो सब लोग नदियों को ज़्यादा सुविधाजनक मानते थे, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत में कोई राज्य के स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत का कुछ ऐसा एक धर्म नहीं है, सभी यहाँ पर धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों से, ठीक है। नेशनल हाईवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों से हम लोग एक दो जगह दूसरे जगह आ जा सकें, ठीक है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है। हाँ, अंगूर की खेती भी नासिक में होती है और प्याज भी बहुत अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में यानी नासिक में उगाए जाते हैं। कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में, ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। और कब बोई जाती है ये भी चीज़ें समझनी। ये क्या है? हाँ, तो कब बोई जाती है यहाँ समझते हैं। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। गन्ना हो गया, ठीक है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है। कौन सी कारांतरित शैली है? संगमरमर, ठीक है, शैली नहीं शैल, माफ कीजिएगा, शैल मतलब पत्थर, यानी इसका कार्य होता है संगमरमर। शार्क का पूरा नाम क्या है? तो शार्क एक संगठन है जिसे कई देशों ने मिलकर स्थापित किया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन, ठीक है, और ये इसका जो मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। वास्को डिगामा कौन था? इसके बारे में तो आप जानते हैं। भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति जो विदेश का था, ठीक है, और इसी ने भारत के सागरीय मार्ग से खोज किया था भारत की, ठीक है। अगर बात करें भारत की खोज किसने की तो वास्को डिगामा। कब किया? 1498 में, ठीक है। 2 साल रुक जाता तो 1500 ईस्वी में आ जाता, लेकिन रुके क्यों भाई? उसको तो ढूंढना है। अगर कोलंबस की बात करें तो ये अमेरिका को ढूंढा था, ठीक है। स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो ये यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918, पूरे 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो कब से लड़ा गया ये? तो ये लड़ा गया बताएंगे आप लोग 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? ठीक है, यानी किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर और सत्ता पर थी? ठीक है, तो बालाजी बाजीराव ये सबसे मजबूत शासक थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य के।
सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा फुले ने। ठीक है। भारत की राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन? अभी मैंने बताया रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। भारत और यहाँ पर अगर बात की राष्ट्रीय गीत का तो बंकिम चंद्र चटर्जी दी उनको उसकी रचयिता किए थे। ठीक है। भारत का महान एवं ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। सबसे ओल्डेस्ट आदमी का पदवी इन्हें दिया गया था। ठीक है। अभी भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने इस जो विचारधारा इसको आगे बढ़ाया। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई की अगर बात करें तो ये जो है 6100 ठीक है किलोमीटर है। हालांकि जो भारत का समुद्री जो राज्य है, समुद्री तट से जो सटा हुआ राज्य है वो गुजरात है। ठीक है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो ये 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्लियर है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब बीच में ठीक है जब बीच में चंद्रमा आ जाती है, माफ़ कीजिएगा चंद्र ग्रहण, तो अभी मैंने बताया पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और जो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। क्लियर है। ये थोड़ी दिक्कत हो रही है ना यहाँ पर। ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेल लाइन शुरू की गई? तो ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, मैंने पहले ही बताया। अगर बात करें राष्ट्रीय मिठाई तो जलेबी। ठीक है। वाह, और जलेबी तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। भारतीय वायुसेना में कमांडर माफ कीजिए ये कमांड्स अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन था? ठीक, कमांड्स पायलट ऑफिसर। ठीक है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है यानी पुरस्कार है। तो भारत का जो है सर्वोच्च पुरस्कार पराक्रम के क्षेत्र में तो ये परमवीर चक्र है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही, इसी कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ अगर दिन रात की बात करें तो अपनी धुरी पर परिभ्रमण के कारण होती है। ठीक है। कह रहा है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, यानी किस नाम से? बहिर्मंडल। ठीक है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है। डीसीएम जो ट्रॉफी दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अल्लाह रखा। ठीक है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा तो ये तबदला। ठीक है। ये तबला वादक यहाँ रहना चाहिए, गलत लिख दिया है, तबला वादक रहना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पर सही कर लेंगे आप लोग। वह मुगल माफ़ कीजिएगा क्या हो रहा मुझे। वह मुगल बादशाह है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। निर्वासित होकर यानी उनका कोई आसरा वासरा नहीं था, तो ये हुमायूं थे। ठीक है। पहले के समय में लोग 10 साल पे राजा बन जाते थे, बड़ा बहादुरी वाला थे। नहीं, देखिए अकबर की अगर बात करें तो अकबर भी है ना 13 साल में ही बन गया था। शिवाजी की बात करें तो शिवाजी भी 12-13 साल की उम्र में ही बन गए थे राजा। ठीक है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कोई भी अगर ये देखिए फिर से आ गया, ये मैसेजेस तो आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मैसेज भी देख लीजिए ना। अगर बात करें हम लोग तो हाँ, और लोकसभा का जो बात करें तो उसका अध्यक्ष उन्हीं में से चुन के किसी को बैठा दिया जाता है। इस समय कौन है लोकसभा स्पीकर? तो रमा देवी। ठीक है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की एक मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। ठीक है। एलिफेंटा होना चाहिए था।
एलिफेंटा का जो गुफा है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्तियों का उसमें स्थित है मुखमंडल। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती, ठीक है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया जाने वाला कैलाश मंदिर कहाँ पर है, तो एलोरा में है, ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, कृषि के क्षेत्र की उपज बढ़ाने के लिए जो कि भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो हरित क्रांति की श्रेणी में आती है, ठीक। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके, ये इससे भूरक्षण हम लोग कर सकते हैं, यानी जो मृदा कटाव है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे की श्रेणी में आता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक, कर्नाटक से कन्नड़, ठीक है। एक दिन हम सभी भाषाओं पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी माफ़ कीजिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। यहाँ पर सेलुलर जेल है, ठीक है, और ये भारत का केंद्र शासित सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। यहाँ कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कर लीजिएगा। अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण की रचना कौन किया था, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो हमारे गुरुदेव जी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो थल सेना, ठीक है। थल सेना का ये जनरल अधिकारी का पद होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर, बाबा बर्फानी वहीं पर है। विश्वविख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कश्मीर में। रेल पथ की नैरो गेज की चौड़ाई होती है, ये क्या है, तो मुझे भी नहीं पता क्या कर दिया इन्होंने, क्या, इसको छोड़ दीजिए ये, ठीक है। अगर बात करें ये नैरो गज है, ये 2 मिनट और ये 6 सेकंड, ये इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। 2 मिनट 6 सेकंड, हाँ याद आया। ये किस देश की उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान, ठीक है। जापान में सबसे पहले सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ठीक है। गुजरात का गांधीनगर, ऐसे ही बहुत जो भी प्रदेश में राजधानी है उनकी। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल में बोली जाती है, ठीक है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किसने बनवाया था, नेक चंद्र ने। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है, तो तवी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो, ठीक है। ऐसे फ्रांस का तो पेरिस, ठीक है। किस देश की सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं, तो वहाँ पर ये कहाँ पर, मिस्र यानी इजिप्ट में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज, तो ऊँट को सभी को पता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। रेल पथ के मीटर गज की चौड़ाई 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बीच में स्थान छोड़ा जाता है 2 पटरियों के बीच, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, हालांकि ऊपर ही हो गया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस, ठीक है। रूस में कहीं ना कहीं हमेशा सूर्य दिखाई दिया करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो ये उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये तो 2-3 बार हो गया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ, ऑस्ट्रेलिया में जिराफ है, इसका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, हाँ नोरगे, ठीक है, तेनजिंग नोरगे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है।
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। कितना, कब लड़ा गया था? 1526 में, ठीक है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के से संबंधित है। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने, ठीक है। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं, ठीक है। इसे मानसून, वर्षा को ही मानसून कहा जाता है, ठीक है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ इतनी अत्यधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है ना, इसी वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। 1857 विद्रोह किससे संबंधित है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी वृत्त है, यानी व्यास कह सकते हैं। अगर बात करें किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की मूर्ति बनी हुई है कहाँ पर? गुजरात में कि कठियावाड़ में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। यूनिटी इसलिए इन्हें कहा जाता है यूनिटी का मैन, क्योंकि इन्होंने भारत के कई खंडों को जोड़ के एक इस देश की स्थापना किया, ठीक है। कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद की स्मृति, यानी इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। माओ तेंगे तुंग, ठीक है, माफ कीजिएगा, माओ तैक से तुंग संबंधित है चीन से, यानी ये चीनी नाम है तो चीनी से ही संबंधित हो गए। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर में ही हुआ था कांड। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसके द्वारा बोला गया या कहा गया? अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध ही यहाँ पर गए थे, ठीक है। यहाँ पर इन्हों बुद्धि प्राप्त हुआ था बोध गया में। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव थे, ठीक है। और हमारे हिंदू यानी सनातन धर्म का तो कोई पता नहीं चलता। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। और ये मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, ठीक है, लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये हम लोग कह सकते हैं केरल, ठीक है, केरल कह सकते हैं। चाचा जी के नाम से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं? भारत का कौन सा शहर है जो गुलाबी नाम यानी पिंक सिटी के नाम से? तो ये जयपुर है, ठीक है। इन्हें भारत का पेरिस कहा जाता है, जयपुर सिटी को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। अगर किया जाए भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान का सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से, ठीक है। एक बात जान लीजिए, जितने भी कलाकार हैं वो लगभग बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगर बात करें अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये ताला बनाने के लिए अलीगढ़, ठीक है। चाकू बनाने के लिए रामपुर। ऐसे जो भी ज़िले हैं सबका कुछ न कुछ विशेष योगदान है इस देश में, ठीक है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम का पट्टनम, ठीक है, बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 2024 में होगी। फिलहाल हैदराबाद है, ठीक है, इसमें हैदराबाद है। हमारे सौर परिवार यानी सौर मंडल में अभी तक कितने ग्रहों की उत्पत्ति या ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है? तो ये 8 है, ठीक है। सबसे छोटा वरुण है, ठीक है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। वैशाखी त्यौहार किस धर्म से के लोग मानते हैं? तो सिख धर्म के लोग मानते हैं। वैशाख के जब फसल कट जाती है तो ये लोग वैशाख का एक त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी का, ठीक है, फिरदौसी ने इन्हें लिखा हुआ है शहनामा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 1964 में, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। और दक्षिण भारत की जो
नदी है गोदावरी, वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है, लंबी नदी है दक्षिण भारत की। किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? बरनौली, ठीक है, बरौनी, माफ कीजिएगा, बरौनी, ठीक है, बरौनी में तेल कारखाना है रिफाइनिंग का। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, इसीलिए वाशिंगटन की अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, नाम ही रख दिया गया वहाँ पर। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियाँ पाई जाती हैं? तो ये छोटी, ठीक है, राजस्थान में जो पेड़ होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे पत्तियों वाला ही पेड़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीषण गर्मी और वहाँ का जलवायु ऐसा ही है, ठीक है। अंजुबाबी जॉर्ज संबंधित है माफ कीजिए एथलेटिक्स गेम से, ठीक है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? ये सामान्य ज्ञान 2020 की दृष्टि से पूछा गया था, 2021 या फिर कह सकते हैं हर क्षेत्र की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये अक्षांश, ठीक है, अक्षांश विषुवत रेखा के समानांतर कौन होती है? अक्षांश। और देशांतर क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे थे, उसके सहयोग से ग्वालियर पर हमला किया था, ठीक है, ग्वालियर के विद्रोह किया था या फिर हमला कह सकते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। रंगून कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपितहा, ठीक है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एम ओ ह्योम, ठीक है, एम ए ह्योम, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, इनकी उपाधि राजा जी के नाम से भी है, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ऐसा कुछ नाम है। प्रार्थना, ठीक है, समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता को ये वरीयता देते थे। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती, ठीक है, शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़ों के लिए कह सकते हैं ना बहुत ही आवश्यक है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने, ठीक है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में, ठीक है, लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में है, एक मिनट, हाँ, तो असम की क्या है? उत्तर दिशा में चीन है, उसके दक्षिण, चीन के दक्षिण दिशा में असम है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर बात करें मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पष्ट करता है? असम, ठीक है, मध्य प्रदेश भी 7 राज्यों को करता है और असम भी 7 राज्यों को करता है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत, ये कंचनजंगा होना चाहिए था, गंगा नहीं, गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है, पता नहीं कैसे टाइप करते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसकी अगर बात करें तो ये सिक्किम, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, ऐसे हैं, ठीक है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है ना। पूर्वोत्तर, माफ कीजिए क्वेश्चन छूट गया था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है, ठीक है, मालीगांव चिंटू, ये एक शो है मालीगांव का चिंटू वट। तो और जो घरेलू में चीनियाँ होती हैं उनमें जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? सुक्रोज, ठीक है। अगर बात करें प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? तो दादा साहेब फाल्के, और ये इन्हीं के नाम से फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति असम का ऐसा व्यक्ति है, उनका नाम है फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है। पुस्तक वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कह सकते हैं आयोग के 2 अध्यक्ष हैं,
अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति को किसने लिखा? तो ये लिखा प्रदीप जी ने, और गाया कितने? लता मंगेशकर जी ने। ठीक है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। जितनी ज़्यादा घनत्व होगी उतना ही प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। ठीक है। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? तो एक। ठीक है। अमीबा एक कोशिका से मिल के बनी होती है। ठीक है। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? यानी विधिवत ऐसे कह सकते हैं, यानी माफ कीजिएगा, पहले नागालैंड भारत का राज्य में नहीं था, वो दूसरे मतलब भारत के ही देश में था, लेकिन अलग राज्यों में वो मिला हुआ था। लेकिन अलग करने की अगर मंशा देखी जाए तो 1963 में ये क्या होगा? अलग राज्य बन गया, एक पूर्ण राज्य बन गया। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है? तो मालीगांव है। और सबसे लंबी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ गोरखपुर। ठीक है। गोरखपुर में है। क्लियर? ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, अगर बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ठीक है। भले जीत जाए नियुक्ति तो राज्यपाल से ही शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री को, और राज्यपाल को राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन। ठीक है। फ्रीऑन नामक गैस फ्रिज में डाली जाती है ताकि ठंडक बनी रहे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। ईंटा पर नाच। ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान? बांग्लादेश का अनार सुनार इन्होंने लिखा था। ठीक है। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो नाइक्रोम से बने होते हैं हीटर के तार, जो कि हीटर में लगे रहते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। यानी लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ने लगता है। क्लियर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली, असम। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तो नील नदी है। यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है? माफ कीजिए, बड़ी और लंबी में बहुत फर्क होता है। देखिए, जो लंबी नदी है वो नील नदी है, और जो सबसे बड़ी नदी है वो माजुली नदी है। असम के किस जिले में स्थित है? यानी ये असम में ही है, पातालपुरी में। ठीक है। लंबी और बड़ी होने में बहुत फर्क होता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। यानी स्टील को पीटेंगे इतनी तेज ध्वनि होगी, उसके अलावा और किसी में ध्वनि नहीं। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। ठीक है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दीन इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, और इसकी नींव, जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है यहाँ तक? मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों की पवित्रता मानी जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी हैं। ऐसी बात यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान जी थे। ठीक है। और अगर यहीं पर अगली बात की जाए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। लेकिन पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है ही, लेकिन अगर पूर्व भारत की बात की जाए तो वो कानपुर है। और इसी के साथ ये अंतिम जो क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये कोसी को। ठीक है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ठीक है। जबकि वहाँ बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जब बाढ़ आती है तो नेपाल से बहुत मात्रा में मलबा बहती हुई आती है और भाड़ देती है बिहार में। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।